अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज हम इमाम हुसैन की कहानी का 4th पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन जब 72 लोगों के साथ मुहर्रम की 2 तारीख को करबला पहुँचे तब यजीद की सेना भी वहाँ पहुँच गई। मुहर्रम की 7 तारीख को यजीद की सेना ने करबला में मौजूद एक नहर फुरात नदी यानी अलकमा नहर पर पहरा लगा दिया ताकि हज़रत इमाम हुसैन और उनका काफ़िला पानी नहीं पी सके और अगर पानी पीने आए तो उन्हें उसी वक्त मार दिया जाए। हज़रत इमाम हुसैन फिर भी यजीद की सेना के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। वह बिना पानी के अपना सफ़र करते रहे। करबला के रेगिस्तान की इतनी गर्मी में बिना पानी के रहना बहुत मुश्किल था। बिना पानी के हज़रत इमाम हुसैन के बच्चे प्यास से तड़पने लगे क्योंकि उनके पास न पानी बचा था न खाना। बिना पानी और भूख के रहते हुए उन्हें 2 दिन हो गए थे। इमाम हुसैन करबला में यजीद से लड़ना नहीं चाहते थे। वह बस अपने परिवार को वहाँ से निकालना चाहते थे ताकि वह किसी तरह कूफा तक पहुँच जाए। उनको पता था कि यजीद की सेना उनके परिवार को मार देगी, इसलिए वह सेना के सामने नहीं आना चाहते थे। मुहर्रम की 9 तारीख को यजीद की सेना ने करबला में आपके काफ़िले पर हमला कर दिया। अब आप समझ गए थे कि उनका बचना मुश्किल है। हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की सेना से 1 रात की मोहलत मांगी ताकि आप मुहर्रम की 9 तारीख की रात अल्लाह की इबादत कर सकें और अल्लाह से अगले दिन जंग में फ़तह हासिल करने की दुआ मांग सकें। यजीद की सेना उनकी इस बात को मान गई और उन्हें यानी हज़रत इमाम हुसैन को 1 रात की मोहलत दे दी क्योंकि यजीद की सेना को मालूम था कि ये लोग बिना पानी खाने के रह रहे हैं और 1 रात में तो ये और कमज़ोर हो जाएंगे। करबला की जंग का वाक़या। 1 रात की मोहलत मिलने के बाद हज़रत इमाम हुसैन उनके परिवार और काफ़िले ने रात भर अल्लाह की इबादत की और जंग में फ़तह हासिल करने की दुआ मांगी। अगले दिन यानी मुहर्रम की 10 तारीख को जंग का ऐलान दोनों ओर से हुआ। जंग में हज़रत इमाम हुसैन के समेत कुल 72 योद्धा यजीद की हज़ारों सेना के सामने युद्ध करने को तैयार थे। प्यास और भूख की हालत में भी आपके लोगों ने यह यजीद की हर बात को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह यजीद के सामने झुकने से ज़्यादा शहीद होकर मरना पसंद करते थे। दोपहर में नमाज के बाद यजीद की सेना आपके काफ़िले पर हमला कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन समेत 72 योद्धाओं ने यजीदियों से डटकर मुकाबला किया। जंग में आपके सभी योद्धा शहीद हो चुके थे। तब अकेले इमाम हुसैन ही अकेले बचे थे। बाकी कुछ महिलाएं जिनमें एक आपकी यानी हज़रत इमाम हुसैन की बीवी भी थी, वह तंबू में थी। तभी अचानक अपने 6 महीने के बेटे अली असगर की आवाज़ सुनाई दी जो कि 3 दिन से प्यास से तड़प रहा था। उनका बेटा भूख और प्यास से बेहाल था। उनकी माँ भी 3 दिन से भूखी प्यासी थी जिसकी वजह से दूध भी नहीं पिला पा रही थी। आप हज़रत इमाम हुसैन को अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई और वह उसे अपने हाथों में उठाकर करबला में ले गए। उन्होंने यजीद की सेना को अपने बेटे को थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा लेकिन उन्होंने पानी नहीं दिया और आपके बेटे के ऊपर तीर से वार कर दिया जिससे आपके बेटे की उसी वक्त मौत हो गई और वह शहीद हो गए। उसके बाद यजीद की सेना ने भी हज़रत इमाम हुसैन को बहुत बुरी तरह से कत्ल किया। इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उनका घोड़ा जिसका नाम जुल जनाह था वो तंबू में आया। उसके जिस्म पर खून के निशान थे। वह ज़ख्मी भी था। तंबू में आते ही वहाँ मौजूद महिलाएं समझ गई थीं कि हज़रत इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं।